मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पेपर करने वाले हैं, जो कि आप बुक कीपिंग का जो आज का आप लोगों का पेपर था, आई होप बहुत अच्छा गया रहेगा पेपर और जाना भी चाहिए। चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ये सीओजी इसका फॉर्मूला है। ओके, इनकम दिया 25,000 का, डेफिसिट दिया था 2,000 का, तो एक्सपेंडिचर कितना होता था 27,000 का, जो कि ऑलरेडी आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी किसी के लिए हार्ड नहीं था। बात करते हैं डेट ऑफ ड्राइंग बिल। तो देखिए 23 दिसंबर 2021 के दिन ये बिल ड्रॉ किया गया था 1 मंथ के लिए। तो बच्चा इसका एक महीना हो जाता है 23 जनवरी 2022 होगा। थोड़ा ध्यान देना बच्चे, वहाँ 21 नहीं करना, 2022 होगा। प्लस 3 डेज जो होता है ग्रेस मिलता है, तो 26 जनवरी हो जाता है। तो 26 जनवरी की बच्चा हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन तो हम लोग बिल ड्रॉ ड्यू डेट हो नहीं सकती, उससे एक दिन पहले लेना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 25 जनवरी 2022। बोला है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ओके, और यहाँ पे पूछा था थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। बच्चों ये भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी मेरे ऊपर 1,00,000 रुपए की। सेल्स पूछा था क्या होगा, परचेज दिया था, जीपी दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, सेल्स में से जब मैं परचेस माइनस करता हूँ तभी तो जीपी मिलता है, और जीपी मुझे गिवन है और मुझे परचेस भी है। तो इन दोनों को अगर उल्टा करूँ तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। तो ये भी सिंपल था, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपको आराम से इसमें 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, री राइट द सेंटेंस मतलब आपको पूरा सेंटेंस लिखना था। द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय। तो किस में होता है भैया, सारे के सारे पार्टनर में आपको क्या करना है भैया, आपको बांटना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन। कहाँ पे दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देता है ये। ओके, आगे बोला नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इनका मेन एम तो प्रॉफिट कमाना होता नहीं है। ओके, डैश इज इंटेंजिबल असेट। बच्चा गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट है। नेक्स्ट पूछ रहा है डैश इज द क्रेडिटेड, ओके, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। तो किसको हम लोग क्रेडिट करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो ये भी आपका पूरा का पूरा 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं अगर आपके राइट होते। उसके बाद देखिए वन वर्ड में था, आपको लिखना था डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। याद रखना, डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इट इज़ अ डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक बट नियरली फुल्ली फंक्शनल। तो बच्चा इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चे लोग, आप लोगों के लिए भी। नेक्स्ट है अपना एवरेज प्रॉफिट माइनस, अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट करता तो मैं क्या मिल जाता है, ये सुपर प्रॉफिट मिलता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बोला एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। ओके, बोल रहा है कि ये वो कौन सा अकाउंट है जिसमें हम लोग रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड करते हैं इन केस ऑफ नॉट प्रॉफिट और कंसर्न में। तो मेरे प्यारे बच्चों वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न। अगर रिटर्न फॉर्म में अगर कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप में है तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये भी 5 आपके लिए इजी थे, जिसमें से एक आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता था, राइट। अब बात करते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस। बोला है व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स 100 रुपीज़ है एंड इशूड प्राइस 110 रुपये। तो भैया कहीं ना कहीं आप 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलेंगे, हम इशू कर रहे हैं किसमें, प्रीमियम में कर रहे हैं। अगर ये 90 रुपये हो जाता तो इसको बोलते थे डिस्काउंट। अगर 100 की चीज़ 100 में दे रहे तो ये हमारा क्या होगा, एट पार होगा। समझ में आ गया। तो ये क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रीमियम। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो पर्सन ड्रॉ करता है बिल उसे हम ड्रॉवर बोलते हैं, राइट। देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में होगा, कैश अकाउंट। क्यों, डिसोल्यूशन के लिए हम लोग क्या बोलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। समझ में, क्रेडिट होगा। तो ये एक आपका करेक्ट देना है, जो वाले बच्चे गलती किए रहेंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश। तो बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में हम लोग, जो क्रेडिट साइड होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं भैया, पेमेंट, राइट। आगे बोला है, आगे बोला एक्सपेंसेस विच आर प्रीपेड बिफोर ड्यू डेट। देखिए क्या हुआ, वो एक्सपेंसेस ड्यू डेट आने से पहले ही आपने पे कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको प्रीपेड बोलेंगे, राइट। तो आपने देखा, इसी के साथ पूरा का पूरा मैंने ये कंप्लीट करवा दिया आप लोगों का। और एक क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पे, जो आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये वाला क्वेश्चन जो 8 मार्क का था, देखिए उसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या है, आपका भी यही आंसर मैच हो रहा है। तो इसी के साथ मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी उनके ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स पता चल जाए, कितने राइट है कितने रॉन्ग है। ओके, सो बाय बाय।